हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, कल बहुत बड़ा करेक्शन हमने देखा, तकरीबन 3.5% की गिरावट आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिली। मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, जहां से NCLT से इसको खरीदा गया था। 15 रुपये 85 पैसे का शेयर है। बातचीत करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी कहाँ पर स्टैंड आउट करती है और अभी क्या चल रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 15 रुपये 85 पैसे का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज का। कल गिरावट थी, पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहां था वहीं पर आ चुका है। इस बीच गिरावट भी बनी, 14 रुपये 60 पैसे पर भी गया था और 16 रुपये 40 पैसे का हाई भी इसने बनाया था। अब वापस से करेक्शन यहाँ पर चल रहा है। देखो, पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 18% की गिरावट है और लगातार डिक्लाइन आया। बीच बीच में अटेम्प्ट मारता ज़रूर है तेज़ी दिखाने का, फिर गिरता है, फिर अटेम्प्ट करता है तेज़ी दिखाने का। जैसे कि शेयर गया था 10 रुपये 60 पैसे पर, वहाँ से तेज़ी दिखाई और 14 रुपये 15 पैसे पर, और बहुत बड़ी रफ्तार थी, ऑलमोस्ट 30% की तेज़ी कह सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन वापस गिरा, ये वापस 11 पर आया, 25% का करेक्शन दिखाया, वापस तेज़ी दिखाई, वापस वहाँ से 20% की तेज़ी आई, वापस गिरावट आई, वापस बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, 18 रुपये से भी ऊपर शेयर गया था, फिर वापस बहुत बड़ा करेक्शन। तो देखो, यहाँ पर ना जो मूवमेंट बनते हैं ना, वो ऐसे बनते हैं कि 30-40% की तेज़ी दिखा देता है, फिर बाद में वापस 25-30% का करेक्शन भी ये दिखा देता है। तो इस तरीके के मोमेंटम बनते हैं यहाँ पर, और ये स्विंग ट्रेड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री देखो, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी। देखो, गवर्नमेंट जो है ना टेक्सटाइल के ऊपर फोकस तो कर रही है। गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए का भैया इंसेंटिव प्रोग्राम भी शुरू किया था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और हालांकि उन कंपनियों में आलोक इंडस्ट्रीज़ का नाम अभी भी नहीं है, लेकिन आने वाले दौर में अगर कंपनी अपनी प्रोडक्शन को और ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ाती है तो चीज़ें डेफिनेटली अच्छी हो सकती है इनके लिए। और जहाँ तक बात करिए भाई, देखो मुकेश अंबानी इसके मालिकाना, मतलब उन्हीं की कंपनी है ये, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, फंडामेंटल्स उतने अच्छे इसके नहीं हैं। हालांकि वॉल्यूम देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं, 1 करोड़ 35 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर जो है वो कल हमें ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए। इतना ही नहीं, आलोक इंडस्ट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। और अगर आप इनके नंबर्स देखोगे, इवन अगर आप सबसे पहले इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखोगे तो इस बार के 2023 में हुए हैं, जुलाई में 31 जुलाई 2023 में 80,000 शेयर बेचे गए थे कोई कंपनी के इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से। उससे पहले 2020 में बेचे गए थे। तो बड़े लंबे अरसे बाद भैया इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी आई, लेकिन 15 रुपये के भाव पर उन्होंने बिकवाली करी थी, 80,000 शेयर बेचे थे। हालांकि उतना बड़ा नंबर नहीं है ये। और जहाँ तक बात करें इनके नंबर्स की, तो देखो क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहे हैं इनके, लगातार डिक्लाइन मोड रहा है। और ये एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी की कि भैया नंबर्स में इतना बड़ा डिक्लाइन आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो भी रेवेन्यू वाइज वाले नंबर में, जबकि बढ़ना चाहिए था ये, वो बढ़ नहीं रहा है। 1,970 करोड़ से 1,700 करोड़, फिर 1,700 करोड़, फिर 1,560 करोड़, अभी लास्ट जून क्वार्टर में 1,410 करोड़। तो लगातार यहाँ पर डिक्लाइन बना हुआ है और ये सबसे नेगेटिव चीज़ बनी है यहाँ पर इस कंपनी के लिए। और अगर हम प्रॉफिट वाइज देखें तो वो है नहीं, वो लॉस ही है पाँचों पाँच क्वार्टर में, और बड़े बड़े लॉसेस है। 140 करोड़, 190 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 225 करोड़ भी अभी लास्ट क्वार्टर में ही लॉस किया है। तो दिक्कत है, कंपनी के रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन आ रही है, नुकसान जो है वो है, बड़े नुकसान, बड़े लॉसेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई माइनस में है इसका पी। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, जनरली अपनी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, जनरली कोई भी बड़े एनालिस्ट ऐसी कंपनियों में अपनी राय नहीं देते हैं। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर प्रमोटर कौन है? अंबानी जी प्रमोटर है, मुकेश अंबानी यहाँ पर प्रमोटर है, अब बन चुके हैं वो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी नहीं करी है और डोमेस्टिक के पास 0.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईज के पास 2.16% की होल्डिंग है। देखो एफआईज धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। सितंबर में 1.94% की होल्डिंग थी, हालांकि तब म्यूचुअल फंड भी 0.03% थे, ज़रूर डोमेस्टिक 0.65% थे, लेकिन जून आते आते डोमेस्टिक ने भैया अपनी आधी होल्डिंग बेच दी, म्यूचुअल फंड ने एग्जिट कर लिया, लेकिन एफआईज ने थोड़ी सी होल्डिंग और यहाँ पर खरीद ली 2.16% की।
रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है होल्डिंग 22.52%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 16.53% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल ना आलोक इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से कोई ख़राब कंपनी नहीं है। हालांकि फंडामेंटली उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी तो कतई नहीं है, इन्वेस्ट वाली कंपनी नहीं है, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको इसका ग्राफ समझाया कि देखो जैसे 10 रुपये 60 पैसे से 14 रुपये से भी ऊपर चला गया, मतलब अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 30-35% का तेज़ी यहाँ पर दिखा दिया इसने, लेकिन वापस गिर गया ये। तो यहाँ पर जब भी तेज़ी आती है तो देखो लालच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि डबल कर देगा पैसा, वैसे वाली लालच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज वाइज यहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाता है 20-22-23% का, तो वो एक मौका होता है आपके पास एग्जिट करने का, प्रॉफिट टेकिंग लेने का, ना कि ये सोचने का कि यहाँ से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जब ये बहुत अच्छा मूव दिखाएगा और उसके बाद बहुत बड़ा करेक्शन भी दिखाएगा। तो यहाँ पर देखो अभी थोड़ा बहुत करेक्शन चल रहा है, अगर थोड़ा बहुत और नीचे जाता है ये और 12 और 13 से 14 रुपए की रेंज में अगर ये आ जाता है तो वहाँ पर अट्रैक्टिव बन जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन फिर वहाँ से मान लीजिए कि अगर मूव दिखाता है तेज़ी की तरफ और 15-16 की तरफ जाता है तो वो टाइम होता है प्रॉफिट टेकिंग लेने का, इन कैश करने का। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें यहाँ पर। और हाँ, काफ़ी रिस्की कंपनी है, अगेन मैं कह दूँ। और एक खतरा एक यहाँ पर ये भी है कि देखो यार इस कंपनी एक्चुअली में दिवालिया हो गई थी, जहाँ से मुकेश अंबानी इसको ख़रीदा और तब 3 साल के लिए वो इसको डिलिस्ट नहीं करवा सकते थे। ठीक है, ये डील होती है जनरली, और अब वो 3 साल ख़त्म हो चुके हैं, तो जब चाहे इसको डिलिस्ट करवा सकते हैं। हालांकि डिलिस्ट को लेकर अभी मैं उतनी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो ऑलरेडी हमें बहुत एडवांस में पता चल जाएगा, तब की बात तब करी जाएगी। तो अभी उसका उतना बड़ा खतरा मुझे लगता नहीं है डिलिस्टिंग का, लेकिन फिर भी फ्यूचर में चांसेस हो सकते हैं इसके। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कभी भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का निवेश करना चाहो कर सकते हो। देखो पहली चीज़ तो ये कि अच्छी चीज़ यहाँ पर तभी होगी जब इनके नंबर्स में वो देखने को मिलेगा, मतलब इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट में अगर कुछ बेहतर देखने को मिलेगा तो शायद सिचुएशन यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से बदल सकती है। वरना शॉर्ट टर्म में मैं यही कहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स वाला ही गेम यहाँ पर चलने वाला है। 3-4 रुपये के प्रॉफिट लो और निकल लो यहाँ से, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एक और कंपनी है इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, ट्राइडेंट लिमिटेड। 32-33 रुपये का ये शेयर है और एक टाइम का पेनी स्टॉक हुआ करता था। ये 3-4 रुपये का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 65 रुपये से भी ऊपर चला गया था। उसके बाद लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है, आधा हो चुका है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम भी लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।